बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मार्केट ऐप के साथ मैं हूं फैसल फ़खर। आइए देखते हैं आज मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही। सबसे पहले हम के सी हंड्रेड हंड्रेड इंडेक्स को देखें तो के सी हंड्रेड इंडेक्स 710 पॉइंट इजाफे के साथ 162,936 पर क्लोज हुआ। उसके बाद मार्केट का आज हाई देखें तो आज मार्केट का हाई 163,817 मार्केट का हाई रहा। उसके बाद हम लो देखें तो लो रहा आज का 162,646 आज मार्केट का लो रहा। फिर हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स की तरफ नज़र डालें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में एच यू बी सी 116 पॉइंट, मारी 108 पॉइंट, ओ जी डी सी 78 पॉइंट एंड पी पी एल 72 पॉइंट। अब हम चलते हैं टॉप लीडर्स की तरफ। तो टॉप लीडर्स में हमारे पास हैं बैंक अल मकारमा 103 मिलियन, डब्ल्यू टी एल 71 मिलियन, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज 37 मिलियन। फिर हम गेनर पे नज़र डालें तो गेनर्स में हमारे पास हैं ओल्ड बॉय एनर्जी 11% प्लस में, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज 10% प्लस में, सरदार केमिकल 10% प्लस में रहा। फिर हम अगर लूजर्स को देखें तो लूजर्स में आज हैं केर्सन जेट प्रोडक्ट्स -10%, सुपर नेट टेक्नोलॉजीज -10%, डायमंड इंडस्ट्रीज -10%। ये था मेरी तरफ से। और अब हम जानते हैं जमशेद साहब से कि उनके उनके पास कल की मार्केट के बारे में क्या व्यू है। स्ट्रेट वे जाके हम फर्स्टली तो जो व्हील है उसी को ही देख लेते हैं। मार्केट व्हील के ऊपर जहाँ देखें तो इसको अगर हम हाफ करें तो मिड से तो कोई इस तरह करके एक लाइन बनती है। यहाँ से अपसाइड के ऊपर जो स्टॉक्स हैं, जो हैवी वेटेड स्टॉक्स गिने जाते हैं, कमर्शियल बैंक्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, वो आई डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर थे। लेकिन आज न्यू एंट्रीज हैं जो पॉइंट्स ऐड करने वालों में से थे। जैसे अभी फैसला डिस्कस कर रहे थे, हप्पा ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए, फिर कुछ माड़ी ने पॉइंट्स ऐड किए। और ओवरऑल मार्केट में देखा जाए तो सेक्टर वाइज मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पॉइंट्स आई सीमेंट सेक्टर्स के बनते हैं। और यहाँ पे अब ऑयल एंड गैस के एक्चुअली, अच्छा, यहाँ पे पीपीएल और ओजीडीसी के कमुलेटिवली अब पूल के पॉइंट्स ऐड करें तो सबसे ज्यादा सेक्टर वाइज गेन करने वालों में से या पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर में से था। अब हम आगे चलते हैं कि कल मार्केट के अंदर लेवल्स कैसे रह सकते हैं, या आज के दिन के अंदर मार्केट के अंदर लेवल्स ने क्या प्ले किया। एक डॉजी कैंडल एट वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, ये एक थोड़ा सा चीज देखने वाली होगी कल के सेशन में। ये आज सुबह मार्केट सिग्नल्स अगर आप लोगों ने फॉलो किए हैं तो वहाँ पे भी ये डिस्कस किया था कि 1,63,800 से ऊपर मार्केट को सस्टेन करना जरूरी है। और वी वर ऑफ द व्यू कि मार्केट पॉसिबल है इसको एटलीस्ट चैलेंज करेगी और अपसाइड के ऊपर सस्टेन भी कर जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट किया, वहां से अब डाउन साइड के ऊपर हमने एक्टिव नोट की क्लोजिंग देखी है। लेकिन जो हमने कल प्रेपोजिशन डिस्कस की थी कि हायर लो पोस्ट हुआ है, उसके बाद यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी स्लाइटली हमने इंट्राडे के अंदर एक शॉर्ट टर्म के फ्रेम के ऊपर हायर हायर लो पोस्ट करते देखा, हायर हाई बना, दिस कैन बी हायर लो एज वेल। और कल अगर अपसाइड के ऊपर केस 100 अली आज के अंदर मूव स्टार्ट करता है तो देन इट्स लाइकली कि हम अपसाइड के ऊपर इसको इस एरिया को रीगेन होता देखें, इसी शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, इसी असेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आके केस 100 ने क्लोज किया है। अच्छा जी, अब इसको समराइज करें तो 1,63,800 का ही हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया 1 4 रीगेन होगा तो फिर अप साइड के ऊपर नेक्स्ट मूव बनेगी। उससे पहले नीचे डाउन साइड के ऊपर 1,62,200 का हमारे पास सपोर्ट एरिया की तौर पे act करता नजर आ सकता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जो वॉल्यूम लीडर्स डिस्कस किए फैसल ने, उनमें से कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बीएमएल है। बीएमएल को हम लास्ट कपल ऑफ सेशन में डिस्कस करते रहे। डब्ल्यूटीएल के ऊपर अगेन व्यू वही है कि अभी रेंज के अंदर है। अभी अपसाइड के ऊपर जब तक 2 रुपये 30 40 पैसे से ऊपर सस्टेन नहीं करता तो फिर ये 1 रुपये 60 70, 1 रुपये 90 पैसे से 1 रुपये 70 पैसे, और अपसाइड के ऊपर 2 रुपये 20 पैसे, 2 रुपये 15 पैसे की रेंज में रहेगा। इनमें से और देखें जीसीआईएल। अच्छा, जीसीआईएल को देख लेते हैं। यहाँ पे जीसीआईएल हम लास्ट 1 से 2 सेशन में मार्केट सिग्नल्स के ऊपर भी डिस्कस करते रहे, और इसको आज के सेशन में भी डिस्कस किया था। इसका कल का जो सेशन था वहाँ पे हमने एक स्लाइटली एग्जॉशन देखी थी, लेकिन अपसाइड के ऊपर इसको आज फिर दोबारा से वॉल्यूम्स की वजह से एक तगड़ा क्लोज मिला है, ब्रेकआउट जनरेट कर चुका है। मेरे ख्याल में 36 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए, फर्दर मूव बनती नजर आ सकती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी रह सकती है, अगेन पीआईए। अच्छा, पीआईए भी हम लास्ट कुछ सेशन से इसको मार्केट सिग्नल्स के ऊपर भी, मार्केट रैप में भी, क्योंकि वॉल्यूम लीडर्स में से भी रहा है काफी सेशन इसके ऊपर वॉल्यूम्स अच्छे ट्रेड हो रहे हैं। अच्छा, लास्ट जो इसके अंदर हमारी डिस्कशन थी, एक स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन को हम डिस्कस करते रहे, और यहाँ पे आप देखें तो लास्ट कुछ सेशन इसी के अराउंड ही होवर कर रहा है। अपसाइड के ऊपर आज मूव बनी है 31 रुपीज का एरिया आई थिंक, और
मीडियट बेसिस के ऊपर 30 रुपीज का एरिया था, वो रीगेन करके क्लोज किया। हाँ जी, ये 30.30 50% का फिब लेवल था, यहाँ पे होवर किया, अप साइड के ऊपर क्लोज कर गया। 3161.8% है, यहाँ से अप साइड के ऊपर लाइकली ओपनिंग है। तो देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि 32 और 32.60 को ये कल के सेशन में चैलेंज करता नजर आए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास और इसका डाउन साइड के ऊपर एरिया, जब तक ये सेंडिंग ट्रेंड लाइन अपने चार्ट्स के ऊपर आप इसको ड्रा करके रखें, जब तक ये इंटेक्ट है तो फिर ये कोई भी डिप इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर होगी इंट्राडे में। अच्छा जी, नेक्स्ट अगेन रनिंग ग्रुप में से ही देख लेते हैं जीजीएल। जीजीएल के ऊपर भी हमने एक से दो सेशन पहले भी इसको इंटरेस्ट में शो किया था। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो एट दैट टाइम डिस्कशन थी, ये इस तरह करके जो इसकी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है उसको ये रीगेन कर चुका है और अपसाइड के ऊपर मूव स्टार्ट कर चुका है, तो ये लाइकली है कि कंटिन्यू करता नजर आए फर्दर रैली। मीडियट बेसिस के ऊपर कल का सेशन इसका एक मिड पॉइंट बनता है, एक नेकलाइन का ब्रेकआउट का एरिया था, ये कोई एरिया रिजाइड करता है 28 रुपए और 28 रुपए 30 पैसे, 28.50 से 28.30 के दरमियान। इसको देखना चाहिए, लाइकली है इसको रीगेन करे और अपसाइड के ऊपर फिर जो ये जो इस साल के हाईज हैं इनको चैलेंज करता नजर आए। अच्छा, नेक्स्ट भी एक स्टॉक इंटरेस्ट के लिए मेरे ख्याल में फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। अगेन हब पावर, अब हैवी वेटेड स्टॉक्स में से कल हमने पीपीएल देखा था, आज हब पावर देख लेते हैं। पीपीएल ने अपने जो इनिशियल टारगेट्स थे आज जो सिग्नल्स के ऊपर भी हाईलाइट किए थे, 207 रुपए का टारगेट था, 206 रुपए 80 पैसे किया है। उसी ऊपर अब नेक्स्ट देखेंगे फिर जो हाईलाइटेड टारगेट्स हैं वो भी डिस्कस हैं। अच्छा, यहाँ हब पावर के ऊपर जो करंट फॉर्मेशन हैं, अगेन डेली टाइम फ्रेम से ऊपर चलें तो हमारे पास कोई इसका एक काइंड ऑफ एक पीरियड के अंदर कंसोलिडेशन थी यहाँ पे, और सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया के तौर पे एक्ट करता रहा है। अब मेरे ख्याल में अलियास के अंदर 217 रुपए से 221 रुपए का एरिया, और इसका एक मेजर जो हर्डल बनी हुई थी लास्ट कोई सेशन से, वो कोई इस तरह करके एरिया बनता है, ये एरिया बनता है जी 223 रुपए का। वंस ये रीगन होता है तो वहां से फिर आप साइड के ऊपर एक फर्दर इसके अंदर एक्टिविटी बनती नजर आ सकती है। दैट्स फ्रॉम माई साइड जी फैसल।